नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए मेहमान एक रात का नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। मूल मराठी नाटक घेतले शिंगावर का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर है। मूल मराठी लेखक मनोहर काटदरे, रूपांतरकार सुशीला कशालकर। तो सुनते हैं नाटक मेहमान एक रात का दूसरा और अंतिम भाग। सविता डियर, डार्लिंग सविता, जरा इधर आओ। क्या है जी? सुनो सविता, ये सज्जन कहते हैं कि इनकी लड़की हमारे यहाँ आई है। लड़की? हाँ, और ये महाशय बड़ी देर से सिरका रहे हैं कि हमने इनकी लड़की छुपा रखी है। क्या उम्र है आपकी लड़की की? 20 साल 4 महीने 16 दिन। बाप रे, मैं समझी 3-4 साल की होगी। 3-4 साल की बात नहीं है तो? हाँ, तो वो मैं ये कह रहा था कि अगर लड़की नहीं छुपाई तो लड़की कहीं का। नहीं जी, मैं कहता हूँ यहाँ लड़की नहीं है। कैसे लड़की नहीं है? आप हमको बेवकूफ नहीं बना सकते, आप समझ लीजिए। सविता, जरा देखो तो सविता, वो बाहर शायद कोई दरवाजे के पास खड़ा है। कौन है भाई? मिस्टर वर्मा। है मिस्टर वर्मा। सविता, जरा जाकर देखो तो कौन है। कौन है? अंदर आ जाइए। मिस्टर वर्मा है? नहीं, वो तो नहीं है। नहीं है? नहीं। Oh no, I want to Mr. Verma. I am his boss, Mr. Iyengar. लेकिन वो नहीं है घर में इस वक्त। नहीं है? नहीं। किधर गया? अरे फोन पर कैसा एरोगेंटली हमको जवाब दिया। बड़ा साहब का टिकट के बारे में क्या किया पूछने पर बोलता है दफ्तर का बात दफ्तर में, घर में दफ्तर का बात लायक नहीं करता है। ऐसा बोल के फोन पटक दिया। उसको बोलो ऑफिस का फोन घर में इस्तेमाल करता है। What does he think of himself? आप हम पर क्यों नाराज हो रहे हैं? उसने हमारी पोजीशन फॉल्स किया है। वो कब आएगा? कुछ कहकर नहीं गए। सिली मैन, तुमको भी नहीं बोला? मेरी बात। अच्छा, हम जाता है। अरे बैठिए ना, चाय पी के जाइए। No, I have got no time. आइयो, आप उसका मिसेज है? जी। और आप उसका फादर है? क्या फादर है आप उसका? अगर वो मेरा बेटा, आप उसको वार्न कर दीजिए। वो दफ्तर के काम में बहुत गड़बड़ करता है। मोस्ट इर्रेस्पॉन्सिबल, समझा? बोलता है आपका बेटा नहीं है, आपका बेटा नहीं है। ठीक है, जब वो आ जाएगा उसको अर्जेंट कॉल करने को तुम बोलेगा। हाँ जी हाँ, मैं उनके आने पर कह दूंगी। गुड नाइट। ये कौन थे? ये इनके बॉस। नहीं, इनके नहीं, यानी इनके भाई के। उनका भी नाम ऐसा नहीं है ना? अच्छा, मगर उनके पूछने पर तो आपने खुद को उनकी वाइफ बताया। आपको भी तो उसने फादर बना दिया। तब एक तो वो आदमी वैसे है गुस्से बाद और छक्की, फिर उसमें गलती इनकी। वाह साहब वाह, हमें उल्लू बना रहे हैं। जरूर कहीं दाल में काला है। मैं यहीं रहूंगा, देखें आप कब तक बनाते हैं। देखिए साहब, इंसान अगर एक दूसरे पर भरोसा न करे, विश्वास न करे, तो क्या जानवर करेगा? बोलिए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं मौन धारण करके धरना दूंगा। अरे गीता, आओ। अरे पहले ये तो बताओ, आज तुम अकेली कैसे? मिस्टर कहाँ गए? अरे बैठो तो फिर सब कुछ बताती हूँ। नहीं सभी, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, मुझे बहुत काम है। अरे तुम्हारे घर तो बड़े मेहमान दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारा परिचय करा दूं। ये जो बुजुर्ग है ना, ये धरना एक्सपर्ट हैं। और ये मेरी सहेली। नमस्कार। नमस्कार।
मैं गीता प्रधान। मेरे मिस्टर एक फर्म में सेल्स मैनेजर हैं। हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप तो धरना वरना के एक्सपर्ट हैं। कहिए। हम लेडीज क्लब की ओर से एक आंदोलन शुरू करना चाहते हैं। आप हमारा मार्गदर्शन करें। वैसे हमारा क्लब हर क्षेत्र में हमेशा आगे ही रहता है। वो तो ठीक है, मगर आंदोलन किस बात का? यही मेकअप की चीजों की महंगाई, पतियों की मूर्खतापूर्ण तानाशाही आदि के खिलाफ। तो फिर आप हमारी मदद करेंगे ना? मैं सेक्रेटरी हूँ इस साल। बड़ी खुशी की बात है, मेरी पत्नी भगवान को प्यारी हो चुकी। थैंक यू। अच्छा सभी, फिर आऊंगी इत्मीनान से। अभी जरा जल्दी में हूँ। सुनो सभी, ये दूसरे सज्जन कौन है? गीता, अब तुम्हें देर हो रही है ना, फिर करवा दूंगी परिचय। जाओ 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 ना। बाय 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 बाय। गीता जी ने आपके पतिदेव को पहचाना नहीं? अरे वो मजाक कर रही थी, बड़ी मजाकिया टेम्परामेंट की है ना। सविता, तुम इन्हें कुछ चाय कॉफी पिलाओ, वरना ये रात भर पहरेदारी नहीं कर पाएंगे, अभी से ऊँघ रहे हैं। ठीक है, अभी लाई। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार होऊंगा यदि आप मुझे चाय कॉफी पिलाने के बजाय घर की तलाशी लेने दें। व्हाट? जी, लड़की का मामला है, खुद बाप बने बगैर नहीं समझ सकेंगे उसकी बेचैनी। वाह जनाब वाह, कल कोई और ऐरा गहरा नत्थु गहरा आकर मेरे घर की तलाशी करे तब ये हरगिज नहीं हो सकता। मैं ऐरा गहरा नत्थु गहरा हूं? नहीं रहते हैं क्या? जी हाँ जी हाँ, कहिए कहिए कहिए। आप उनके भाई हैं क्या? जी नहीं, मैं उनके भाई का भाई हूँ। यानी ऐसा नहीं हुए? जी हाँ। वाह साहब, मजाक खूब रहा। मैंने कभी आपको देखा नहीं था, इसलिए माफ कीजिएगा, पहचान नहीं पाया। वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, यहाँ तो पुराने मुलाकातियों को भी पहचानना मुश्किल हो जाता है। कहिए कैसे तशरीफ लाए? अजी वो उज्जैन के बेनी बाबू को तो आप जानते ही। कौन बेनी बाबू? हमारे पिताजी कुछ कहा करते थे उनके बारे में कि वो एक बड़े भारी क्रांतिकारी है या कुछ समथिंग। बेनी बाबू और क्रांति। अच्छा, तो फिर ये बेनी बाबू कौन है? आप नहीं पहचानते? कमाल है साहब। इसमें कमाल की क्या बात है? अभी अगर आप मुझसे पूछे कि मैं कौन हूँ तो मैं खुद ही नहीं बता सकता। देखिए ना, आपको नहीं लगता कभी कभी आदमी खुद को ही नहीं पहचानता है कि नहीं? मगर साहब, बेनी बाबू ने तो कहा था केवल नाम बताने नहीं से वो पहचान जाएंगे। अच्छा, 1 मिनट, मैं अपनी श्रीमती जी को बुलाता हूँ। सविता डियर, हाँ जरा इधर तो आना। देखो ये कौन आए? कहते हैं बेनी बाबू। वो बेनी बाबू के क्या बक रहे हैं? बेनी बाबू उज्जैन वाले ना? वो तो मेरे मामा है। मगर ये शक्ल तो उनकी नहीं है। ओफो, आप भी खूब है, मामा जी को भूल गए। मामा जी, याद आ गया। असल में वो बेनी बाबू कहने पर एकदम स्ट्राइक ही नहीं हुआ। हाँ कहिए, क्या हालचाल है उनके? पिछले महीने ही आपसे उनकी मुलाकात हुई। हाँ हुई तो थी। हाँ, क्या कह रहे हैं? पिछले महीने कहाँ, पिछले साल आए थे मामा जी। सुना था आपकी कुछ तबीयत खराब। मेरी तबीयत? जी नहीं, हाँ जरा खांसी जुकाम हो गया था, वैसे कोई सीरियस बात नहीं थी। अच्छा, मैं अपना परिचय तो दे ही दूं। हाँ। मैं बेनी बाबू का मित्र हूँ। मुझे यहाँ थोड़ा काम था तो उन्होंने कहा मेरी भांजी के घर पर चले जाओ। अब मैं अपना काम करके आता हूँ। तब तक ऐसा करें ना, चाय तो पीते जाइए। सविता जरा चाय नाश्ता तो कराओ मेहमानों को। बस 1 मिनट में। सुनिए 7 बज रहे हैं, मैं पहले काम कराऊं और चाय नाश्ते की फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? मैं रात को खाना ही खाऊंगा। खाना? अच्छा चलता हूँ। ये वृद्ध सज्जन कौन है? ये ना हमारे जान पहचान के हैं, जरा धरना देने के शौकीन हैं। वाह, सुनिए मिस्टर, सुनिए, मेरा इनका कोई परिचय नहीं है। मैंने अपनी जवान लड़की को यहाँ आते देखा है, वो उसी की फिराक में मैं यहाँ बैठा हूँ और ये कहते हैं यहाँ लड़की नाम की कोई चीज ही नहीं आई। बताइए, मैं अपनी लड़की को नहीं पहचानता। अरे साहब, आजकल तो बीवियां भी अपने मियाँ को नहीं पहचानती। हाँ, ये मैं मानता हूँ। कहता हूँ। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। चलूँ ना? बातों में कितना समय बीत गया पता ही नहीं चला। हाँ जी। मैं अपना ये बैग यहाँ छोड़े जाता हूँ। अच्छा, लौट कर तो ले आना ही है, तब के तक के लिए नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। चाय बिल्कुल तैयार है। अच्छा। अरे वो चले गए? लौट कर आएंगे, ये बैग छोड़ गए हैं।
हाय राम, क्या हुआ? सुनिए, हाँ? ये बैग तो बिल्कुल उनके बैग जैसा ही लग रहा है। मुझे तो लगता है कहीं वही तो भेष बदल कर नहीं आए थे। अरे हो ना हो वही थे। अरे रे रे, आप बेमतलब शक करती हैं। क्या एक ही टाइप के कई बैग्स नहीं बनते? सब्जी, मेरी भी जल्दीबाजी देखो। सब्जी लेने लगी तो देखा बैग ही नदारद। तब ख्याल आया कि तुम्हारे घर भूले होंगे, आखिर वापस आना ही पड़ा। बैग तो यहाँ नहीं छूटा है, लेकिन अंदर चलो गीता, 2 मिनट के अंदर चलो। कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर आई हो ना, बिल्कुल हाफ गई होगी, एकदम थक गई होगी। 2 मिनट बाद चले। आओ प्लीज, आओ ना, आओ भाई। बड़ी तेज तर्राक लड़की है। अरे साहब, मेरी शादी में तो इन्होंने वो तमाशे दिखाए कि बस कुछ पूछिए ना। क्या किया? अरे साहब, चारों तरफ बस गीता जी का ही बोलबाला था, इधर से उधर चहक रही थी। वैसे इनके पतिदेव तो बेचारे बड़े ही भोले भाले सज्जन पुरुष हैं, घर में है या नहीं पता ही नहीं चलता, बस इन्हीं की तूती बोलती रहती है। किसकी चर्चा हो रही है? अच्छा अच्छा, अब समझी। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं जीजा जी। इधर कुछ आप मुटा गए हैं। मुटा गया हूँ? यहाँ जरा तबीयत कुछ हमारी वो ठीक नहीं थी, इसीलिए तो पहचान नहीं पाई। अच्छा सविता, अब मैं चलती हूँ। बैठ गई तो घंटों बीत जाएंगे, बैठे ही रह जाओ। मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ सब्जी लेने, नहीं तो अकेले ही जाना पड़ता। सुनिए, हाँ क्या सब्जी लाऊं आपके लिए? कहिए महाशय जी, आपको कौन सी सब्जी पसंद है? धन्यवाद, मैं भूख हड़ताल पर हूँ। जी अच्छा, जाओ डियर, जो ठीक समझो ले लेना, मेरी पसंद तुम जानती ही हो। कुछ पढ़ने की सामग्री है? क्या पसंद करेंगे आप, गीता, रामायण, महाभारत या आज का अखबार? फिलहाल आज का अखबार ही दे दीजिए। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए, जरूर आइए। जी वर्मा साहब हैं? कहिए, क्या काम है? मैं सोशल साइंस में रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ बातों की जानकारी चाहिए थी। बोलिए। जी एक बात बताइए, वो सफल जीवन व्यतीत करने वालों के बारे में जानना चाहता था। क्या आप उन्हीं में से एक हैं? अभी तक की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा कहना कोई गलत नहीं होगा। धन्यवाद धन्यवाद। आप विवाहित हैं? ऑफ कोर्स, श्रीमती इस समय सब्जी लेने बाजार गई हैं। हाँ, आपकी पत्नी आपको कैसे जानती? बहुत अच्छी। क्यों? सोशल वर्कर जी, जी आप 5 मिनट रुकेंगे ना? मैं अभी आया, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। अवश्य अवश्य, हाँ आपको आइए। हाँ तो वर्मा जी, आपके सफल जीवन का राज क्या है, बता सकेंगे? हर हाल में खुश रहता हूँ, संकट की सीढ़ियाँ भी हंसते हुए चढ़ता हूँ। आपको कभी झूठ बोलने का मौका आया? हाँ, कई बार। अच्छा, तो ऐसे समय में आप क्या करते हैं? ऐसे समय में धड़ल्ले से झूठ बोलता हूँ। क्यों नहीं? अरे इसके अलावा कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। मगर सुनिए, आप तो बिल्कुल वकील की तरह जिरह कर रहे हैं। क्या करूं, डिटेल्स जमा करने के लिए इतना पूछना ही पड़ता है। हाँ, बस एक सवाल, वो आपका और आपकी पत्नी का परिचय शादी से पहले का था? जी हाँ, हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे। थैंक यू वेरी मच जी। हाँ, आपका रूम तो बड़ा ही आर्टिस्टिकली डेकोरेटेड है। क्या आप ही की चॉइस है ये? जी हाँ, दोनों की। वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि ये तस्वीरें कुछ गलत जगह लग गई? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसी अच्छी लगती हैं। अच्छा, बाय बाय। हाँ बाय बाय। दादा सुनिए जी, आप सोशल वर्कर हैं ना? हूँ तो। मेरी मदद करेंगे? जरूर करूंगा। मैं एक बड़े ही डेलिकेट मामले में फंस गया हूँ। अच्छा सुनिए, अभी जिन्हें मैंने अपनी वाइफ बताया, यानी जो बाजार गई हैं, वो दरअसल मेरी वाइफ नहीं है। हाँ, तो फिर कौन है? अरे जरा धीरे, वो इस घर की मालकिन है, मालकिन। और अभी जो बुड्ढे साहब यहाँ धरना दिए बैठे थे ना, वो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने उनकी जवान लड़की छिपा रखी है। मगर यहाँ तो कोई लड़की नजर नहीं है। अरे वही तो आफत की जड़ है। अभी तक मैं और जिन्हें मैंने अपनी वाइफ बताया, हम दोनों पति पत्नी का अभिनय कर रहे थे। मगर अब ये बुढ़ा गया है पुलिस को इत्तला करने, अब मुश्किल आई है। हाँ, मकान मालिक कहाँ है? वो तो बोरीवली गए हैं, अगर कहीं वो भी धमक पड़े तब तो मैं और बुरी मौत मरूंगा। I see। यानी ये सब कारस्तानी उनके पतिदेव यानी मकान मालिक के गैर हाजिरी में चल रहे हैं। हाँ, अब आप किसी भी तरह मुझे बचाइए, कोई रास्ता छोड़िए। डोंट वरी। हाँ, मामला थोड़ा पेचीदा जरूर है, मगर मैं कोशिश करूंगा। पुलिस डिपार्टमेंट में मेरी अच्छी जान पहचान है। अच्छा, बट वन थिंग, यस।
वो औरत यानी मकान मालकिन तो आपके फेवर में। जी हाँ जी हाँ, उसकी आप फिक्र न करें, वो बिल्कुल जैसे कि मेरी वाइफ ही है, समझ लीजिए आप। पापा कहाँ गए? जहाँ तक लगता है पुलिस को फोन करने गए हैं। मधु तुम घबराओ मत, यकीन मानो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ये सोशल वर्कर जी हमारी मदद करेंगे। मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं रहा, उल्लू बना रहे थे मुझे। मधु मधु प्लीज, ये क्या कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अभी इनसे सविता के बारे में क्या कह रहे थे कि बस मेरी ही समझिए, जरूर कहीं दाल में काला है। मगर मधु सुनो तो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे क्या दुधमुही बच्चे समझ रखा है? कुछ पल लगा पापा को बहकाने के लिए अभिनय कर रहे हैं। सच सच बताइए, ये औरत कौन है और कितने दिनों से आपके यहाँ काम कर रही है? पुरानी जान पहचान के बगैर वो इतनी फ्री एक्टिंग कर ही नहीं सकती, बिल्कुल सचमुच की पत्नी जैसी। क्या बताऊं मधु, प्लीज तुम कुछ देर के लिए गम खाओ। जाओ अंदर जाओ, चलो, बेमतलब गलतफहमी पड़ रही हो। चलो जाती हूँ, मगर तुम मुझे धोखा नहीं दे। अच्छा चलो चलो। ये क्यों गर्म हो गई? अरे यही तो है मेरी प्रेयसी मधु, उन वृद्ध महाशय की सुपुत्री। इन्हें शक हो रहा है कि मैं इस घर की नौकरानी से प्रेम करता हूँ। यानी कि यहाँ नौकरानी भी है? अरे नहीं साहब, वो और टेढ़ी खीर है। बस बस, बाय बाय। हे नीली छतरी वाले, प्रसाद चढ़ाऊंगा तुझे। कोई है? कौन है? अंदर आइए। मैं हूँ इंस्पेक्टर हरदयाल। इंस्पेक्टर आइए। अरे ये क्या है? अरे इन्हें तो गश आ गया। सुनिए, कोई है अंदर? जरा पानी लाइए तो। अरे सुरेश, तुम्हें क्या हो गया? सुरेश बोलो ना। मैं मधु। कुछ नहीं मधु, यूं ही जरा सा चक्कर आ गया था। तुम घबराओ मत, मैं इन हफ्तों से निकल कर ही रहूंगा, घबराओ मत तुम। आखिर बात क्या है, मुझे तो बताइए। बात ये इंस्पेक्टर साहब कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, मगर वो ये सब चोरी चोरी वाला मामला है। इनके बाप को पता चले तो शायद वो आज्ञा न दे। क्यों? आज इनके पिता ने इन्हें यहाँ आते देख लिया। इंस्पेक्टर साहब, अब आप किसी भी तरह इस चंगुल से मुझे छुड़ा लीजिए, हम दोनों आपके बहुत आभारी होंगे, प्लीज। अच्छा, मैं देखता हूँ। सुनिए मधु जी, आप जरा अंदर जाइए। अच्छा। और आप जरा इस कागज पर दस्तखत। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, अब और आफत में मत डालिए दस्तखत। इसमें कोई आफत की बात नहीं, केवल खाना पूरी। नहीं, मैं आपके पैरों पड़ता हूँ, मुझे इस चक्कर से बचाइए। मैं सब कुछ सही सही बताता हूँ, सुन लीजिए। ये लड़की मधु यहाँ चोरी से आई और मैंने इसके पिता से कह दिया कि मैं शादीशुदा हूँ। यानी दूसरी बीवी? नहीं, वैसी बात नहीं है। अभी तक इस घर की मालकिन और मैं इनके पिता के सामने पति पत्नी का अभिनय कर रहे थे। वैसे मधु से कहा है कि वो मेरी महरी है, महरी। ओह आई सी, यानी आप इस घर के मालिक नहीं हैं? जी नहीं। क्वाइट फनी। तो फिर उसकी और उनकी जान पहचान? अरे वो एक और संगीन मामला है, मैं फिर कभी बताऊंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं फिर आपको तकलीफ। हाँ, आप थैंक यू वेरी मच, बड़े समय से आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये एक सोशल वर्कर हैं, ये भी मुझे मदद देंगे। आई सी, यानी इन्हें मामले की पूरी जानकारी है? करीब। ठीक है, आप अंदर जाइए। जी हाँ, मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगा। अच्छा, देखिए एक बात है, आप दोनों का ही बस आसरा है। आप जाइए तो, जाइए। जरा देख लीजिएगा। हाँ, आपका नाम? सदानंद वर्मा। उम्र? 30 साल। ऑक्यूपेशन? नौकरी। क्वालिफिकेशन? M.Com। गुड। मगर इंस्पेक्टर साहब, मैं वो नहीं हूँ जिन्हें आप सच चाहते हैं। मेरे सवालों का जवाब देते जाइए। आप इनके बारे में क्या जानते हैं? सच कहूँ? ऑफ कोर्स। नथिंग, यानी कुछ भी नहीं। क्या कहा? आप इनके दोस्त होकर? मैं दरअसल इनके बारे में कुछ नहीं जानता। उन्होंने जो कुछ बताया यही ना कि उन्होंने चोरी चोरी शादी तय की है और उनके ससुर साहब उनकी फिराक में है। और इसके अलावा यहाँ की मकान मालकिन से भी कुछ। यस, उन्होंने अपनी होने वाली बीवी को बताया कि वो महरी है। नेचुरली, और क्या कहते हैं। यानी मकान मालकिन से इनके संबंध है। तो साहब, अब तो मेरा जीना भी बेकार है। क्यों? क्या आपका भी उस औरत से कुछ? हाँ। सच? वाकई? ओह, फिर तो वो औरत बड़ी ग्रेट होगी। इंस्पेक्टर। ठीक है, अब सब मामला मेरी समझ में आ गया। हाँ, अच्छा, आप थोड़ी देर के लिए इस कमरे में चले जाइए, मैं भी सब ठीक करता हूँ। जाइए। हाँ। वाह, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये केस। आइए ना। कहाँ गया वो छोकरा? ओहो, आइए, मैं आपकी ही राह देख रहा था। क्या? मेरी? जी हाँ, मैं इंस्पेक्टर हरदयाल। वाह, मैं आपका इंतजार कर रहा था।
सुनिए जी। मैंने अपनी आंखों से अपनी लड़की को यहाँ इसी मकान में घुसते देखा। अच्छा। और ये सज्जन कहते हैं यहाँ कोई लड़की नाम की चीज ही नहीं है। मैं कहता हूँ घर की तलाशी ले लूं तो वो भी मंजूर नहीं, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। मेरी लड़की मुझे ढूंढ दीजिए। हाँ, मेरी लड़की मुझे ढूंढ दीजिए। लड़की कितनी बड़ी है? 5 फुट 1 इंच। ओहो, अरे साहब मैं उम्र पूछ रहा हूँ। उम्र 20 साल। हाँ, वो यहाँ क्यों आई बता सकेंगे? मैं क्या जानूं, कोई भी कारण हो सकता है। आई सी। अच्छा, आप इनके बारे में क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं। सच कह रहे हैं? पूरे 100 पैसे सच साहब, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। प्राण जाही पर झूठ न निकसई सिद्धांत वाला हूँ। सुनिए मिस्टर जी। आप इंस्पेक्टर हरदयाल से बात कर रहे हैं, ख्याल है आपको? मैं जो जो सवाल पूछूं उसका सही सही जवाब दीजिए। आप इस खानदान को कब से जानते हैं? इस खानदान के बारे में एक रत्ती नहीं जानता। अजीब है, आपकी लड़की यहाँ आकर बाकायदे घर में घुसती है और आपको इनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं? कह तो रहा हूँ कि वो सहेली का बहाना बनाकर घर से निकली और यहाँ आ गई। सहेली का है ही नहीं। देखिए, आपकी लड़की बालिग है और वो अपनी मर्जी से इस घर में आई है, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब, क्या आप भी इनसे मिले हुए? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप तलाशी क्यों नहीं लेते? सुनिए तो। मुझे तो आप पर भी संदेह है। क्या कहूँ, दुनिया इतनी झूठी हो रही है, अब तो घेराव करना ही पड़ेगा। आप बेमतलब दिमाग खराब ना करें, मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरह समझता हूँ। मुझे जरा पूरी सिचुएशन समझने दीजिए। मगर कुछ नहीं। आप थोड़ी देर के लिए बाहर वाले कमरे में बैठ जाइए। जाइए, बाहर वाले कमरे में बैठिए। जाइए, मैं कह रहा हूँ। मामला उलझा हुआ लगता है। हाँ इंस्पेक्टर, मामला संगीन है। कहिए सोशल वर्कर जी, आप बाहर क्यों चले आए? मैंने सोचा सोशल वर्कर की हैसियत से मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको इस मामले में मदद करूं। कहिए, क्या मदद करेंगे? आपकी इंक्वायरी में उपयोगी एक बड़ा महत्वपूर्ण एटम बम टाइप प्रूफ है मेरे पास। अच्छा, दिखाइए दिखाइए। वो बैग देख रहे हैं? बस आप इस घर की मालकिन से पूछिए कि ये बैग किसका है। हाँ। अब देखिए तमाशा, पहले तो वो कहेंगी ये मेरे मामा के घर से आए मेहमान का है, फिर आप उनसे इसे खोलने को कहिए, जहां खोला कि बस फूटा एटम बम। मगर आप कैसे जानते हैं? कोई आ रहा है शायद। देखिए, मैं अंदर जाता हूं। इतना ख्याल रखिए कि ये बैग मकान मालकिन के पति का है। वो कहाँ गए? अरे, आप कौन हैं? पहले आप बताइए, आप कौन हैं? मैं सविता वर्मा। यानी यहाँ जो वर्मा साहब रहते हैं? जी हाँ, उनकी मिसेस। रियली? क्यों, आपको शक है? 1 मिनट, मैं वर्मा साहब को बुलाता हूँ। मिस्टर सुरेश जी। जरा बाहर आइए तो। आया जी, आया इंस्पेक्टर साहब। सविता जी, आप हो? आप हैं इंस्पेक्टर साहब? मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया है। इंस्पेक्टर साहब, ये इस घर की मालकिन मिसेस सविता वर्मा। ओह, आई सी, अब समझ गया। जी। अच्छा सविता जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसके सही सही जवाब दीजिएगा। ये बैग किसका है? ये तो उनके मामा जी का है। मामा जी का नहीं, मामा जी के यहाँ आए हुए मेहमान का। सुनिए, दो तरफा बातें ना कीजिए। आप कहते हैं मामा जी का। हाँ जी। वो कहती है मामा जी के यहाँ से आए हुए मेहमान का। सच सच बताइए, किसका है? मेहमान का? क्या है उस बैग में? मैं क्या जानूं? ये बात है, मुझसे छिपा रही हैं। आप शायद भूल रही हैं कि आप इंस्पेक्टर हरदयाल से बात कर रही हैं। माफ करिए मैडम, यदि आपने सब कुछ सही सही नहीं बताया तो मैं आप सबको जेल भेज सकता हूँ। अब बोलिए, क्या है इस बैग में? मगर मैं नहीं जानती, खोलूं कैसे? इस बैग की चाबी कहाँ है? आपके पास है जो, उससे खोलिए। मेरे पास? यानी कि ये बैग तो एकदम उनके जैसा ही लग रहा है। हाय राम, मर गए। राइट, मेरा अंदाज बिल्कुल ठीक निकला। इंस्पेक्टर साहब, मैं ये बैग खोल सकती हूँ? पहले आप ये कबूल करिए कि ये बैग आपके हस्बैंड मिस्टर एस.एन. वर्मा का ही है। जी हाँ, उन्हीं का जैसा लग रहा है, इसीलिए तो चाहती हूँ। मधु, मैं तुमसे कह देता हूँ कि खबरदार अगर मेरे पास में आई। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। सुनो तो, कुछ मेरी भी तो सुनो। शर्म नहीं आती तुम्हें? कल तक तो बड़ा वचन दे रही थी कि तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, और आज ये गुलझर उड़ा रही है। मैं कहाँ जानती थी कि ये आपका मकान है? ये जनाब तब से मुझे इसे अपना ही मकान बता रहे थे। वो तो कुछ भी कह सकते हैं। सुनिए मिसेस सदानंद, आखिर मैं आपका दोस्त। कहाँ के दोस्त? आप कौन है? मैं आपको नहीं पहचानता। जी सुनिए तो, मैं भी सब कुछ बताती हूँ। मधु, यही तुम्हारी प्यार का तरीका है? सदानंद, मधु, क्या तुम मधु से प्यार करते हो? क्यों? तुम्हें क्यों जलन हो रही है? प्यार कोई भी किसी से भी कर सकता है। मगर मधु तो मुझे चाहती है। क्यों मधु? ओहो, जरा सुनिए मिस्टर, आप सबों को क्या हो गया है? हर एक दूसरे पर शक कर रहा है। आखिर असली कौन कौन है? क्या ये हमारी लड़की मधु? आप बताइए, असली कौन और नकली कौन? मैं असली एस.एन. वर्मा हूँ, यानी सदानंद वर्मा। और मैं हूँ सविता वर्मा, इनकी मिसेस। ओह, यानी आप रियल एस.एन. वर्मा हैं, इस घर के मालिक, और आप मिसेस सविता वर्मा। अच्छा, आपने अभी तक क्यों नहीं बताया? कब बताता? या तो नाटक चल रहा था। सुनो सदानंद। सविता, अब एक शब्द मैं सुनना नहीं चाहता।
मैं सब समझ रहा हूँ। सुनिए सदानंद जी, मैं इसे बताता हूँ, ये है मेरी आप मेरा नाम मत लीजिए, मुझे उल्लू बना रहे थे अभी तक। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। मेरी बात तो सुनो मधु। मधु कुछ मत सुनना। मैं सब जानता हूँ। हम दोनों ही समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। सदानंद, तुम्हारी और मधु की पुरानी जान पहचान है। अरे सब क्या तमाशा है? इंस्पेक्टर साहब, आपके सामने मेरी बेटी जो मैं तो तब से कह रहा हूँ कोई इस कागज पर दस्तखत करे तब ना। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब कुछ सही सही बताता हूँ, आप हस्ताक्षर मत मांगे। सूरज को गिरफ्तार कर लीजिए, सूरज के बच्चे को गिरफ्तार कर लीजिए मिनिस्टर साहब। सुनिए सुनिए, कृपया मुझे इंस्पेक्टर ना कहें। अच्छा, मैं वो नहीं हूँ जिसे आप समझ रहे हैं। मैं सैनिटरी इंस्पेक्टर। सैनिटरी इंस्पेक्टर। वो दरअसल बात ये हुई कि इधर कई दिनों से आप लोगों की सिविल लाइन की सफाई की शिकायतें आ रही थी। आज मैंने पूरी सफाई करवा दी है जी। हाँ, उसी वास्ते कंप्लेंट बुक पर आपके दस्तखत चाहिए थे। ये बात पहले क्यों नहीं बताई आपने? अरे मैं तो शुरू से ही कह रहा था, मगर कभी कोई सुने तब ना। यहाँ तो अच्छा खासा ड्रामा चल रहा था। मुझे भी मजा आ गया। आखिर मुझे भी कब इतनी रिस्पेक्ट मिलती है साहब। मौके का फायदा उठा लिया। अच्छा साहब, अब मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। नमस्कार। 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 यानी कि इंस्पेक्टर भी नकली। अजीब तमाशा है। मिस्टर सदानंद, इस पूरे तमाशे का जिम्मेवार मैं हूँ, मुझे माफ करिए। मैं एक ऐसा बदनसीब हूँ जिसने 3 साल से मकान की तलाश में दर्जनों जूतों के सोल खिंच डाले, मगर एक बीता जमीन का टुकड़ा हासिल न कर सका। सदानंद, इसी फिराक में एक शाम इस घर के दूध वाले से मुलाकात हो गई। दोस्त यारी में उसने इस फ्लैट का रास्ता दिखा दिया, और इस तरह मैं आपके मकान में आपके न रहने पर अपना समय गुजारने लगा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। मधु, ये रहे तुम्हारे पापा और पिताजी, ये रही आपकी बेटी मधु। सुरेश, तुम कहाँ जाओगे? कहीं भी, धरती के किसी छोर पर, कहीं तो आसरा मिल ही जाएगा। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने बड़ी गलती की जो आपसे छिपा रखा। अब कभी झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे क्षमा करें। मैं सुरेश के बगैर नहीं रह सकती। तुम तो सदानंद को चाहती हो ना? नहीं तो क्या कह रहे हो? बात असल ये हुई कि जब मैं अंदर छिपी बैठी थी तो सदानंद जी आए। हम दोनों ने तुम्हारा और सविता जी का ड्रामा भांप लिया। सोचा चलो थोड़ा हम भी नाटक करें, देखें तुम दोनों का रिएक्शन क्या होता है, बस, और कोई बात नहीं। मधु बेटी, अब सब मामला मेरी समझ में आ गया। अब तुम चिंता मत करो, मैं असली बाप बनकर दिखा दूंगा। अब आगे की बातें घर पर जाकर तय करेंगे। बेचारे मकान मालिक और मालकिन को क्यों मतलब परेशान करें। अच्छा सदानंद जी और सविता जी, हमारी बेटी और होने वाले दामाद ने आपको बड़ी सदानंद जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की मैं कितनी तारीफ करूं, और मुझे माफ करिए। सविता जी ने तो कमाल कर दिया, खूब निभाया। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। बाय बाय। चलो मधु, बाय बाय। क्यों सविता जी, मजा आया अकेले रहने का? अरे बाप रे, फेल था कि नहीं? ओह, मेरी तो बस जान निकलनी ही बाकी थी। हाय राम, लेकिन तुम कैसे लौट आए? तुम्हारे बगैर सविता, बस समझ लो कहाँ चैन पड़ती है। तुरंत वापस आया, खिड़की से देखा यहाँ कुछ और ही ड्रामा चल रहा था, बस मैं भी ड्रामा करने लगा। अच्छा देखो, इस फ्लैट में ड्रामा करने वाला एक रात का मेहमान तो गया। इसके पहले कि असली इंस्पेक्टर यहाँ आकर दूसरा ड्रामा करे, चलो झटपट तैयार हो जाओ, हम लोग नाइट शो देखने चलेंगे। चलिए। मनोहर काटदरे के लिखे मूल मराठी नाटक घेतले शिंगावर का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर अभी आप सुन रहे थे। नाटक मेहमान एक रात का दूसरा और अंतिम भाग आज के कार्यक्रम में आपने सुना। रूपांतरकार थे सुशीला कशालकर, प्रस्तुति विनोद रस्तोगी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम आपने सुना आकाशवाणी इलाहाबाद के सौजन्य से। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार।
पूरे विश्व ने माना भारत का लोहा। भारतीय सनातन परंपरा ही सर्वोत्तम। देश भर में लॉकडाउन खत्म। कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। बुआ जी लीजिए, खत्म हो गया लॉकडाउन। ज्यादा उछलो मत तुम बेटा, कचौड़ी जलेबी नहीं मिलेगी। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। तो हमने कब कहा कि कोरोना खत्म हो गया है? पर आपने तो बाहर घूमने की तैयारी कर ली है ना? मैंने क्या? तुम बेटा ये आज छोड़ो और ध्यान से सुनो और समझो। ये जो अनलॉक की तरफ देश बढ़ रहा है ना, इसमें हमें अपना कदम बड़ी समझदारी से आगे बढ़ाना है। अब बोलो हाँ। बाहर जाते समय चेहरे पर मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, कहीं भी भीड़ ना बने, इस बात का ध्यान रखो। यही तो हम कह रहे हैं। ऑटो रिक्शा में बैठते हो तो ध्यान रखो, और खुद की बाइक पर भी अकेले ही जाना है, समझे? समझे कहने से काम नहीं चलेगा, बोलो हाँ। अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए संतुलित खाना खाओ और समय समय पर पीते रहो आयुष काढ़ा। बोलो हाँ।